हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। हम हेलो एरिस में CX बंध की प्रकृति या नेचर ऑफ CX बॉन्ड की इन हेलो एरिस देखेंगे। अगर हम हेलो एल्केन में देखते हैं, हेलो एल्केन में तो ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है और इससे कौन जुड़ा हुआ है? एक हेलोजन एटम। अब हेलोजन एटम जो है वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्ड किधर ब्रेक होगा? किधर ब्रेक होगा? हेलोजन की तरफ। तो इस पे आएगा डेल नेगेटिव, जबकि कार्बन पाएगा डेल पॉजिटिव। तो इन हेलो एल्केन्स में जो है आंशिक रूप से एक डाइपोल उत्पन्न हो जाता है, एक होगा डेल नेगेटिव और एक होगा डेल पॉजिटिव। जबकि हेलो एरिस में जो है हेलो एरिस में हमने X परमाणु ले लिया। अब इनके पास जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? लोन पेयर, जो रेजोनेंस के काम आते हैं, जो रेजोनेंस के काम आते हैं। हमने बॉन्ड यहां ब्रेक करा, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे उतार दी? इस वाले कार्बन के पास। यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा। तो ये वाला कार्बन जो है ये है sp2, जबकि ये वाला कार्बन जो है sp3। तब मोर स्टेल बॉन्ड जो होगा वो हेलो एरिस का होगा। कैसा होगा? हेलो एरिस का। अब देखते हैं हेलो एरिस में CX बंध की प्रकृति। हेलो एरिस में CX बंध की प्रकृति हमने ले लिया एक हेलो एरिस। क्या ले लिया? हेलो एरिस। ठीक है, अब क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। एक अनपेयर्ड जो होता है वो बॉन्ड बनाने के काम आता है, जिससे कार्बन से एक क्लोरीन ने अपना बॉन्ड बनाया है। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है मैंने किसकी तरफ लिया है? हम इस वाले कार्बन की तरफ। तो इसके कार्बन के बॉन्ड कितने जाएंगे? 2, 3, 4 और 1, 5 ज्यादा हो जाएंगे। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, जबकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये चिन्ह ले लिया हमने रेजोनेंस का। ये बॉन्ड, उसके बाद C पॉजिटिव चार्ज, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर जो है ये बॉन्ड बना लिया डबल। इस पे आएगा डेल नेगेटिव। अब ये वाला बॉन्ड जो है ये मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, जबकि यहाँ कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये हो जाएगा ये जैसा था जब वैसी रहती है बॉन्ड। यहाँ पाएगा डेल नेगेटिव, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड C, ये लोन पेयर होगी और पॉजिटिव चार्ज। ओके, आगे देखते हैं। अब ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया। कहां पे? इस वाले कार्बन के पास। तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, बन जाएगा। देखो ये बॉन्ड जैसा था, उसके बाद ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पाएगा डेल नेगेटिव चार्ज, उसके बाद डबल बॉन्ड Cl और लोन पेयर, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जहां से इलेक्ट्रॉन हमने लिए थे, हम वापसी वहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए नहीं। तब यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बन जाएगी इस तरीके से। ये बॉन्ड बन गया, ये बन गया। उसके बाद C लोन पेयर कितने हो गए? 3। जैसे स्ट्रक्चर थी वैसे ही होगी। इसे बोलेंगे CX बंध की प्रकृति और हेलो एरिस।
इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो हेलोजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं, वो किसके काम आ रहे हैं? बॉन्ड बनाने के काम, जो रेजोनेंस के काम आ रहे हैं। इसे बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आगे इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है ये चारों तरफ घूम रहे हैं, एम्प्लाइज दैट रिंग के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, इसे बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हेलो एरिन्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ओके, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं हेलो एरिन बनाने की विधि। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, हेलो एरिन बनाने की विधि, हेलो एरिन बनाने की विधि। तब हम देखते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिंग का हम हेलोजिनेशन कराते हैं। किस क्या कराते हैं? हेलोजीकरण। अब देखते हैं, हमने बेंजीन रिंग ली, क्या ली? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग लेने के बाद हमने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? Cl2 के साथ, Cl2 के साथ। इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है क्लोरीन, ठीक है। अब हमने प्रेजेंस जो ले ली, वो ले ली Fe और FeCl3 आयरन क्लोराइड के साथ, आयरन क्लोराइड का। अब फॉर्मेशन किसका होगा? वो होगा Cl प्लस HCl, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन्स, हेलो एरिन, जिसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन किससे कराई हमने? क्लोरीन से। किसकी? बेंजीन की। अब बेंजीन का हेलोजन कराएंगे तो कोई सी पोजीशन पर जाके हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, जिसे हम बोलेंगे हेलो एरिन। दोबारा देखते हैं, जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में कराती है, तब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। दोबारा देखते हैं सेकंड स्टेप में, अगर मैंने बेंजीन रिंग ली प्लस बेंजीन रिंग लेने के बाद हमने रिएक्शन करा दी Br2 के साथ, किसकी उपस्थिति में? ये करा दी Fe और FeCl3 के साथ। किसका फॉर्मेशन होगा? ये बनेगा ब्रोमो, क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन, इससे निकल जाएगा HCl, नाम हो जाएगा इसका ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। देखते हैं, जब बेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में कराती है, तब तो ब्रोमोबेंजीन या हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन होता है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं फ्रॉम टोलोइन, फ्रॉम टोलोइन। अब टोलोइन किसे कहते हैं? देखते हैं, अगर हमने बेंजीन रिंग ले ली, बेंजीन रिंग के कोई से पोजीशन पर हमने लगा दिया CH3, क्या लगा दिया? CH3, क्या लगा दिया? CH3, तो उसे बोलेंगे हम टोलोइन। क्या बोलेंगे? टोलोइन, टोलोइन। रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ? Cl2 के साथ, Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ये करा दी FeCl3 के साथ। तब हमें क्या प्राप्त होगा? एक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला CH3Cl, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट उसी सॉल्यूशन में प्राप्त होगा हमें, एक मेजर होगा जबकि एक माइनर होगा। CH3Cl। अब क्लोरीन जो CH3 ग्रुप अटैच है इस वाले कार्बन पर, इसका जस्ट वाली पोजीशन जो है वो है ऑर्थो, क्या है? ऑर्थो। अब इसके अपोजिट वाली ऑर्थो, ये है मेटा, ये है मेटा, ये है पैरा, ठीक है। अब इसे बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोटोलोइन, ऑर्थो क्लोरोटोलोइन, ऑर्थो क्लोरोटोलोइन, ऑर्थोक्लोरोटोलोइन। दूसरा प्रोडक्ट ऑर्थो मेटा पैरा, इसे बोलेंगे
पैरा क्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। देखते हैं अगर टोलुइन की अभिक्रिया Cl2 के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तब ऑर्थोक्लोरोटोलुइन तथा पैराक्लोरोटोलुइन प्राप्त होता है। ये किसकी बनाने की विधि है? हेलो एरिल्स की। अब ये दोनों, ये भी ये CH3 ग्रुप है, ये Cl है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब दूर दूर जाएंगे, तो ये मेजर होगा, ये माइनर, ये मेजर होगा और ये होगा माइनर। ये सॉल्यूशन में 90% बनेगा, ये 10%। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ाते हैं। अब हम अगली मेथड देखेंगे फ्रॉम एनिलीन, जिसे सेंड मेयर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से आता है? सेंड मेयर। अब हमने पहला स्टेप देखते हैं। हमने ले लिया NaNO2, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। ये बनेगा NaCl प्लस HNO2, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब हम एनिलीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एनिलीन की। सेकंड स्टेप में क्या ले लिया? एनिलीन NH2 किसके साथ रिएक्शन कराई? कौन सा रिएजेंट है? HNO2 प्लस HCl क्या बनेगा? ये बनेगा N2Cl प्लस बन जाएगा 2H2O, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हमने थर्ड स्टेप में जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमने करा दी Cu2Cl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, तब बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर हम प्रेजेंस ले लेते हैं, इधर देखते हैं, अगर हमने प्रेजेंस ले ली, ये ले ली N2Cl, किसकी प्रेजेंस ले ली? यहाँ पे ले ली Cu2Br2 प्लस HBr, तब क्या बनेगा? ये बनेगा Br प्लस N2, इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। आज के लिए इतना ही काफी। समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का क्लिक करें।